नमस्ते और वेलकम टू आइडियाज फॉर स्टोरीज। यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं वो आइडियाज, वो स्टोरीज जो हमारे फ्यूचर को शेप कर सकती हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन हमारी रियलिटी बनता जा रहा है। हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की। लेकिन ये डिस्कशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये डिस्कशन है ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में। और इस सफर में हमारा गाइड है एक ब्रिलियंट किताब, लाइफ 3.0, बीइंग ह्यूमन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे लिखा है रिनाउंड कॉस्मोलॉजिस्ट मैक्स टेगमार्क ने। तो सबसे पहले ये लाइफ 3.0 है क्या? टेगमार्क ने लाइफ को, जीवन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। बड़ा सिंपल तरीका है पर बहुत पावरफुल। सोचिए, लाइफ 1.0 ये वो बायोलॉजिकल स्टेज है जहां एक जीव का हार्डवेयर यानी उसका शरीर और उसका सॉफ्टवेयर यानी उसका बिहेवियर, सब कुछ उसके डीएनए से फिक्स्ड है। वो इवॉल्व तो होता है पर लाखों सालों में। एक बैक्टीरिया इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो अपने आप को बदल नहीं सकता। फिर आती है लाइफ 2.0। ये हम हैं, इंसान। हमारा हार्डवेयर या हमारा शरीर तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से ही तय होता है। उसे हम डिजाइन नहीं कर सकते। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर, वो हम बदल सकते हैं। हम नई लैंग्वेजेस सीखते हैं, नई स्किल्स डेवलप करते हैं, अपनी बिलीव्स, अपनी कल्चर को बदलते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी सोच को पूरी तरह रीराइट कर सकते हैं। और अब आती है वो स्टेज जिसके दरवाजे पर हम आज खड़े हैं, लाइफ 3.0। ये एक ऐसी लाइफ फॉर्म है जो ना सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर बदल सकती है, बल्कि अपना हार्डवेयर भी डिजाइन कर सकती है। एक ऐसी लाइफ जो बायोलॉजिकल लिमिटेशन से आजाद है। और ये लाइफ फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हैवी लग सकता है, पर इसके इम्प्लीकेशंस बहुत रियल हैं और वो हमारी जिंदगी में ऑलरेडी दिखना लगे हैं। चलिए व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात करते हैं। पहले लगता था कि ऑटोमेशन सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स को रिप्लेस करेगा, लेकिन अब एआई ने ऑफिस स्पेसेस में दस्तक दे दी है। जूलियन पिंटैट नाम के एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हैं। सालों से उनका काम था एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। लेकिन एआई ट्रांसलेशन टूल्स के आने से उनकी सर्विसेज की वैल्यू कम हो गई है। उनकी इनकम, उनकी लाइफस्टाइल, सब कुछ प्रभावित हुआ है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। एएनओ, शेयरमैन जैसी बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स अब एआई का इस्तेमाल कर रही हैं कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने के लिए। जो काम पहले जूनियर लॉयर्स की टीम घंटों में करती थी, वो अब एआई कुछ ही मिनटों में कर देता है। काम का बोझ कम हो रहा है, कॉस्ट भी कम हो रही है, लेकिन इसका असर जॉब्स पर भी पड़ रहा है। पर एआई का इम्पैक्ट सिर्फ हमारे काम तक सीमित नहीं है। इसका एक गहरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। ये जो एआई मॉडल्स हैं, इन्हें ट्रेन करने के लिए, इन्हें चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है मैसिव डेटा सेंटर्स की। और ये डेटा सेंटर्स बेइंतहा बिजली कंज्यूम करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक 2030 तक सिर्फ डेटा सेंटर्स की वजह से दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 3 गुना तक बढ़ सकती है। 3 टाइम्स। ये उन कोशिशों के बिल्कुल उल्टा है जो हम डीकार्बनाइजेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कर रहे हैं, खासकर उन देशों में जहां बिजली अभी भी फॉसिल फ्यूल से बनती है। तो ये तो हुई आज की बात, पर आने वाला कल कैसा होगा? सबसे बड़ा सवाल जो एआई रिसर्चर्स के बीच घूम रहा है, वो है एजीआई का, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये वो लेवल का एआई है जो इंसानों की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। पर ये कब तक संभव है? एक सर्वे में 90% एआई रिसर्चर्स ने माना कि एजीआई अगले 100 सालों में हासिल हो जाएगी। उनमें से आधे तो ये मानते हैं कि 2061 तक ये पॉसिबल है। सोच के देखिए, शायद हमारी लाइफ टाइम में। गूगल के को फाउंडर सर्गे ब्रेन और डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस जैसे बड़े नाम मानते हैं कि एजीआई 2030 तक आ सकता है। एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग ने तो 2024 में कहा था कि अगले 5 सालों में एआई ह्यूमन टेस्ट्स को पास कर सकेगा। ऑफ कोर्स कुछ रिसर्चर्स इसे अभी भी साइंस फिक्शन मानते हैं, लेकिन जिस तेजी से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ने प्रोग्रेस किया है, उसने इन उम्मीदों को, या कुछ लोगों के लिए इन दर को, और बढ़ा दिया है। और अगर एजीआई आ गया तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इसका एक डार्क साइड भी है, और वो है मिस इन्फॉर्मेशन का। हम ऑलरेडी इसके असर देख रहे हैं, खासकर हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस पर, इलेक्शंस पर। एआई इतने कन्विंसिंग फेक कंटेंट बना सकता है, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स, कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अर्ली 2024 में न्यू हैम्पशायर में एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट ने एआई का यूज करके प्रेसिडेंट जो बाइडेन की आवाज में रोबो कॉल्स जनरेट किए थे, ताकि वोटर्स को गुमराह किया जा सके।
इस इंसिडेंट के बाद फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने उस कंसल्टेंट पर $6 मिलियन का फाइन लगाया था। एक और केस में डोनाल्ड ट्रंप के ब्लैक सपोर्टर्स के साथ फेक इमेजेस बनाई गई, जिससे पॉलिटिकल नैरेटिव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। जब ऐसी चीजें होती हैं तो पब्लिक का ट्रस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से उठने लगता है। वोटर्स हर चीज को शक की नजर से देखने लगते हैं। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन को और गहरा करता है, समाज में नफरत और बंटवारे को बढ़ाता है। एआई के गॉडफादर कहलाए जाने वाले जेफरी हिंटन ने इसीलिए चेतावनी दी है कि एआई जनरेटेड कंटेंट से सच और झूठ में अंतर करना इतना कठिन हो जाएगा कि ये ऑथोरिटेरियन स्टेट्स के लिए एक पावरफुल हथियार बन सकता है। तो सवाल उठता है कि इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन कैसे किया जाए। ये एक बहुत बड़ा मोरल और सोशल विमर्श है। पोप फ्रांसिस ने G7 समिट में कहा कि एआई का विकास हमेशा इंसानी कंट्रोल के अंडर होना चाहिए ताकि ह्यूमन डिग्निटी और जीवन सुरक्षित रहे। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई भी मशीन इंसानी जिंदगी के बारे में फैसला नहीं ले सकती। इसके लिए एक्सपर्ट्स कुछ रास्ते सुझाते हैं। एक है वैल्यू लर्निंग, मतलब एआई सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो डेटा और फीडबैक से ह्यूमन वैल्यूज, हमारे गोल्स और हमारी प्रेफरेंसेस को सीख सके। दूसरा अप्रोच है ह्यूमन इन द लूप, यानी एआई के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमेशा एक ह्यूमन ओवरसाइट हो, एक इंसान हो जो आखिरी फैसला ले सके। और सबसे जरूरी है ट्रांसपेरेंसी। एआई सिस्टम्स के फैसले लेने का तरीका ब्लैक बॉक्स जैसा नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि एआई ने एक पर्टिकुलर डिसीजन क्यों लिया। ये चिंता सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं है। इसका असर हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चों पर भी पड़ रहा है। एआई पावर्ड लर्निंग टूल्स बच्चों को पर्सनलाइज्ड लेसन्स दे सकते हैं, उनकी लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर बच्चे एआई पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कमज़ोर हो सकती हैं। एआई ड्रिवन एल्गोरिदम्स बच्चों का अटेंशन स्पैन कम कर सकते हैं, स्क्रीन एडिक्शन बढ़ा सकते हैं। और अगर बच्चे एआई कंपेनियंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं तो उनकी रियल वर्ल्ड सोशल स्किल्स पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। उनके लिए इंसानी इंटरैक्शन से ज़्यादा एआई इंटरैक्शन आसान लगने लगेगा। ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि दुनिया भर के देश और लीडर्स अब इस पर गंभीरता से सोच रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। फरवरी 2026 में दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट होने जा रहा है। इसका फोकस एआई सेफ्टी और गवर्नेंस से आगे बढ़कर एआई के रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स पर होगा, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। इसी तरह फरवरी 2025 में पेरिस में एआई एक्शन समिट हुआ था, जिसमें 100 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया। वहाँ 58 देशों ने एक डिक्लेरेशन साइन किया, जिसका मकसद है एआई को सबके लिए एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट बनाना। यूरोपियन यूनियन ने अगस्त 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट लागू किया। ये एआई के लिए एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क सेट करता है, जिसमें हाई रिस्क एआई एप्लीकेशंस के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया ने ट्रांसपेरेंसी इन फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट पास किया है, जो एआई कंपनीज को अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स डिस्क्लोज करने के लिए मजबूर करता है। ये सभी कोशिशें इस बात का सबूत हैं कि हम एक अनजान फ्यूचर की तरफ आंखें बंद करके नहीं बढ़ रहे। हम कोशिश कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को ऐसी दिशा देने की जो मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें एआई से डरना चाहिए? मैक्स टेगमार्क अपनी किताब लाइफ 3.0 में डरने की नहीं बल्कि तैयार रहने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एआई का फ्यूचर पहले से लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे हाथों में है। हम आज जो चॉइसेस लेंगे, जो कॉन्वर्सेशंस करेंगे, जो रेगुलेशंस बनाएंगे, वही तय करेगा कि आने वाला कल कैसा होगा। क्या एआई के आने से जॉब्स खत्म हो जाएंगी? हाँ, कुछ जॉब्स ज़रूर खत्म होंगी। डेटा एंट्री क्लर्क्स, टेलीमार्केटर्स, बुक कीपर्स जैसे रोल्स ऑटोमेट हो रहे हैं, लेकिन नए काम भी पैदा होंगे। एआई स्पेशलिस्ट्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स और यहाँ तक कि एआई एथिक्स कंसल्टेंट्स जैसे नए प्रोफेशंस की डिमांड बढ़ रही है। हमें नए स्किल्स सीखने होंगे, अपने आप को अपडेट रखना होगा। अंत में लाइफ 3.0 हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम फ्यूचर में किस तरह की सोसाइटी बनाना चाहते हैं? एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करती है, या एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी हमारी बेहतरी के लिए काम करती है, हमारी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है? एआई एक आग की तरह है। इससे आप घर भी जला सकते हैं और इससे आप खाना भी पका सकते हैं। चॉइस हमारी है। हमें इस विकास को, इस डेवलपमेंट को नैतिक और सामाजिक मानकों के साथ आगे बढ़ाना होगा। ये ज़रूरी है कि हम इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने, इसके बारे में जानें, समझें और अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ साइंटिस्ट्स या इंजीनियर्स का फ्यूचर नहीं है, ये हम सबका फ्यूचर है। आशा है कि आज का ये विश्लेषण आपको एआई के विकास और उसके हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में मददगार रहा होगा। ये एक ऐसी चर्चा है जो अभी शुरू हुई है और आने वाले सालों में और भी अहम होती जाएगी। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो हमारे चैनल आइडियाज़ फॉर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और नए विषयों पर हमारे साथ जुड़ें।
आपके इस विषय पर क्या विचार हैं? आप एआई के फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं या पेसिमिस्टिक? अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और नए आइडिया के साथ। धन्यवाद।